हाँ तो बच्चों, आज क्लास 8 में आपको हम यहाँ सिखाएंगे कि किसी भी जब वेरिएबल और कांस्टेंट का नंबर आता है तो उसमें फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। ये फैक्टर अगर आप सीख जाते हो तो आगे आने वाले कितने बड़े से बड़े नंबर्स दे रखे हों, इक्वेशन दे रखी हों और उनका फैक्टर प्राप्त करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर है फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। अब ये मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है? तो मोनोमियल्स वो होते हैं कि जिस वेरिएबल का केवल वन टर्म हो, यानी कोई भी नंबर हो एक ही टर्म हो, वो मोनोमियल कहलाएगा। दो टर्म वाला बाइनोमियल, तीन टर्म का ट्राइनोमियल होता है। तो ये सब मोनोमियल्स ही हैं। इनके फैक्टर निकालने कैसे निकालेंगे? तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक अवश्य कर दें, कमेंट भी करें कैसी वीडियो लगती है। तो देखो, सबसे पहले 8x² y का निकालेंगे हम। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का है 8x² y। इसका फैक्टर इसके सामने हम यहाँ लिखेंगे। देखो, सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड है 4 आएगा, 2 से 2 दे और 2 से 1 आएगा। तो 8 के हमने प्राइम फैक्टर यहाँ निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 8 के निकालने के बाद हमारे पास वेरिएबल आते हैं यहाँ x। x की कितनी पावर है? 2 है, तो इसका मतलब 2 टाइम है यहाँ x लग जाएगा मल्टीप्लाई में। और y 1 है तो यहाँ y भी लग जाएगा। तो ये इसके हमारे सभी फैक्टर्स आ चुके हैं। अब नंबर आगे हम 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 6x²। तो 6 के क्या फैक्टर होते हैं? प्राइम फैक्टर। 6 तो छोटा नंबर है, सभी को पता है। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3 होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे। अब x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम लिख लेंगे, x मल्टीप्लाई x। आगे नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दे रखा है 13 pq। p और q वेरिएबल है। 13 तो प्राइम नंबर ही है, इसका 13 आएगा मल्टीप्लाई। p अकेला है और q भी अकेला है, इसका भी हो गया। अब आता नंबर 4 का। 4 में है 5x y की पावर 2। तो 5 प्राइम है, 5 ही आ जाएगा। ये 1 टाइम x है और y 2 टाइम है, तो 2y की मल्टीप्लाई यहाँ हम लगा देंगे। तो इस तरह हम इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है फैक्टर निकालने का। 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, x की पावर 2 है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई y लगा देंगे। ये फैक्टर निकालने जरूरी है। जब फैक्टर निकालने आप सीख जाओगे तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ निकाला जो होगा कभी आपने, तो उनमें प्राप्त किया होगा कॉमन फैक्टर कैसे होते हैं। कॉमन मतलब जो 2 नंबर या 3 नंबर के फैक्टर किए जाते हैं उनमें कॉमन निकल कर आते हैं, तो सेम नंबर्स होते हैं, उनको कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ ये वेरिएबल कांस्टेंट के क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, तो इनकी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो, पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों का बारी बारी से हम यहाँ कॉमन फैक्टर निकालेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें। कॉमन फैक्टर निकालने का फायदा ये है कि आगे आने वाली जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें प्लस माइनस या 2 या 3 टर्म लिखे होते हैं, उनमें से पहले कॉमन क्या निकाला जाता है वो हम चुटकियों में पता कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग है CD बाई CD। आगे के क्वेश्चनों की तरफ भी हमें जाना है, तो कैसे करते हैं? देखो, नंबर फर्स्ट है 6mn, 2n। सबसे पहले 6mn के निकाल लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था उसमें बता दिया था कि 6mn, 6 के तो फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई यहाँ n हो जाएगा। इसका हो गया। ऐसे ही 2n का निकाल लेंगे, तो 2n का 2 मल्टीप्लाई n निकल कर आएगा। अब इन दोनों की जब हम फैक्टर निकाल चुके हैं तो इनसे कॉमन निकालना है हम। जैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो बिल्कुल सेम वही है, तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों नंबर में क्या क्या कॉमन है। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ पर, 2 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई n यहाँ पर है, n यहाँ पर आ जाएगा। तो केवल यही दो पार्ट हमारे यहाँ कॉमन है और यही इनका कॉमन फैक्टर कहलाएगा 2n। अब हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो 2 में भी क्या है, तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद 2 निकालने में देरी होगी नहीं मुझे लगता है। जब ये क्वेश्चन आप समझ जाओ, बिल्कुल देखो 6 के निकाल लिए हमने, 2n के नहीं, 6mn के 2n के निकाल लिए हमने। पिछले क्वेश्चन बता दिए थे ऐसे फैक्टर निकालते हैं। अब इन फैक्टरों में कॉमन निकालना है, कौन कौन से सेम हैं, तो सेम हमने यहाँ लिख दिए हैं, यही कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल ऐसे इसमें से निकालेंगे। देखो कैसे निकालें, तो 2 में से निकालेंगे। देखो नंबर 2 है 3x² 9xy। तो पहले 3x² की हम सारे फैक्टर लिख लेते हैं। सारे फैक्टर लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, अब से इसके लिख लो 9xy के, तो 9 के लिखेंगे फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। लिखने के बाद लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर बताइए, जो दोनों नंबर्सों में दे रखा, दोनों में। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 तो कॉमन एक हो गया, मल्टीप्लाई आगे दूसरा 3 इसमें नहीं है, केवल हमारे पास एक x और कॉमन है इसमें, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई x 3x होता है, तो 3x ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इनको निकाल सकते हो, अपने आप निकाल कर देखो, और मैं भी निकाल रहा हूँ, वीडियो को देखते रहें। अब नंबर 3 है 12x² y 36xy। तो सबसे पहले 12x² y के निकाल लो, तो 12 के निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, प्राइम फैक्टर इसका 12 का। जो नंबर से उनको तो प्राइम ही निकालने हैं। अब x के बाद कितने टाइम है, 2 पावर इसकी 2 टाइम लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, फिर मल्टीप्लाई y, इसके हो गए। अब इसके करेंगे हम फैक्टर 36xy के, तो 36 का होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ये निकल कर आ रहे हैं यहाँ से निकाल कर देख लेना। 2 से डिवाइड देंगे 18, इसमें 2 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे 3 और 3 से देंगे 1। ये यहाँ से आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं तब 36 के 12 के, कोई भी नंबर हो सबके ऐसे निकालने हैं। अब मल्टीप्लाई x लिख देंगे, मल्टीप्लाई y लिख देंगे, तो इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना है कॉमन फैक्टर। लिखेंगे कॉमन, देखो 2 हमारा 1 टाइम 1, ये 2 टाइम 2 हमारा मिल रहा है, बिल्कुल दोनों में मिल रहा है। एक 3 भी कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y दोनों में कॉमन है। तो ये नंबर ही दोनों में है, इनसे अलग और कोई नंबर इनमें मैचिंग है ही नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 3 12xy आएगा इसका आंसर। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में 45a 15a² भी, तो सबसे पहले 45a के, तो 45a करेंगे तो सबसे पहले 45 के प्राइम फैक्टर निकाल लेना। मैं सीधे लिख रहा हूँ, आप निकाल लेना कॉपी में। तो इसके 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा और 1 टाइम a है, 3 3 9 आ जाए 45 आएगा। ऐसे 15a² भी निकाल लो। 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b² नहीं आएगा, यहाँ पर a ही आएगा। इसका कॉमन फैक्टर बताइए समझकर। देखो लास्ट क्वेश्चन है, तो अपने आप कॉमन फैक्टर लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो और मेरे से मैचिंग करो। लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा देखो, 3
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ए, तो 15a आया नहीं आया, मेरे आंसर से मैच कर लो, आया है या नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पर है, 3 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। CD बाय CD चलना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फैक्टर वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएंगे। जो भी इक्वेशंस होती हैं अलजेब्रा में, इसको अलजेब्रा बोला जाता है, और इसके सब आएंगे समझ में। क्वेश्चन 3 है फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये थोड़ा इससे बढ़कर हो जाएगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखो नंबर 1 दे रखा है, पहले 1 को सोल्व करेंगे। 30x माइनस 25y, देखो कैसे करते हैं। अब तक क्वेश्चन जो फैक्टर हम कर रहे थे उनमें प्लस माइनस नहीं था, केवल क्या था, कॉमा था। अब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बीच में माइनस आएगा दोनों में। तो कैसे करेंगे, देखो इसका इजी मेथड पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कॉमन इसका। जैसे डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं ना, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 लिखो। तो ऐसे ही इनका जब तुम सीख जाओगे कॉमन लेना, तो डायरेक्ट कॉमन लेके ब्रैकेट बना देंगे। अब मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे, पहले तो इजी मेथड से सिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट। तो देखो इसके फैक्टर लिख लेंगे हम पहले। पहला टर्म हमारा ये है, तो 30 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गए 30 के, और मल्टीप्लाई x भी है, माइनस लगाएंगे। 25 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y लगा देंगे। अब ये करने के बाद देखो लंबा सा मैंने माइनस लगा दिया है, जो दोनों टर्म बिल्कुल अलग है यहाँ दिखाई दें। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है वो कॉमन हम चूज कर लेंगे। देखो 5 है, वहाँ भी 5 है, तो 5 ही हमारा कॉमन है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे बस। भाई ये मार्किंग कर लो, हमने ये कॉमन ले लिया, मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद कॉमन हमने लिख दिया, तो क्या नंबर हमारे यहाँ पर रह गए हैं, ये दोनों रह गए हैं, ये यहाँ पर ये रहेंगे। इस जो रह गए हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे, लिख दिया, माइनस लगा के यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे अंदर अंदर, 2 3 या 6x माइनस 5y, यही आंसर रहेगा फाइनल। तो सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कैसे, कि इन दोनों में किस नंबर से डिवाइड जाएगा वही कॉमन आ जाएगा, बाकी डिवाइड देके आंसर लिख देंगे। देखो 5 कॉमन आया, 5 6 जा 30x हो गया, 5 5 जा 25 हो गया कॉमन के लिए। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको करना इसी मेथड से है, पहले तो सीखना है, नकल नहीं मारनी, केवल सीखना है। सीख रहे हो, सीखने पर ध्यान दो बस। 3x² प्लस 9, इसका भी देखो फैक्टर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, इसके हो गए। अब 9 के करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। ये क्वेश्चन था सेकंड। अब बताइए इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन केवल 3 ही है, तो 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट बना देंगे। अब 3 कॉमन लिखने के बाद यहाँ से क्या बचेगा, जब 3 कॉमन आया तो x मल्टीप्लाई x आएगा, और यहाँ से केवल 3 आएगा, तो 3x में x मल्टीप्लाई x² प्लस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नंबर चलते हैं हम 4 की तरफ, 3 की तरफ चलते हैं। 3 में देखो 3 पॉइंट हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। अब ये जो यहाँ है, यहाँ 3 टर्म है हमारे 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे,
मोनोमियल कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे या ट्राइनोमियल कहेंगे? इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ये 2 टर्म है, ये बायनोमियल है, वो भी बायनोमियल है, ये ट्राइनोमियल। तो तीनों ना जो हमारे टर्म है, तीनों टर्मों के अलग अलग हम यहाँ पर फैक्टर लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले 54 के प्राइम फैक्टर, तो 54 का आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। m 2 टाइम है तो m मल्टीप्लाई m लिख दिया, माइनस लगाएंगे, एक 3 का लगेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, इसका भी लिख दिया। ये माइनस नहीं है, शायद प्लस है क्वेश्चन में। माइनस ही है। अब इसके करेंगे तो -27 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और n स्क्वायर के n मल्टीप्लाई n। ये लिखने के बाद इन तीनों टर्मों में जो भी नंबर्स कॉमन है उसको हम टिक कर लेंगे। देखो क्या कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, वहाँ नहीं है, 2 छोड़ देंगे। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, दूसरा 3 यहाँ है, दूसरा 3 यहाँ है, दूसरा 3 भी यहाँ है, और तीसरा नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, वहाँ है, छोड़ दो। m यहाँ है, m यहाँ है और m यहाँ नहीं है, तो नहीं लेंगे। इन दोनों में n है, इसमें n नहीं है, तो नहीं लेंगे। यानी कि ये जो दो नंबर हैं ये ही दोनों में, तीनों में कॉमन है। 3 मल्टीप्लाई 3 केवल यही कॉमन आएगा, और इसको हम ब्रैकेट के आगे लिख देंगे। अब लिख दिया तो जो बचे हुए नंबर हैं उनको इसमें लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m, ये बचा, माइनस लगाएंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई n रहा, माइनस यहाँ 3 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n रहा। अब इसको कर दो, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 m स्क्वायर माइनस 2 m n और माइनस 3 m स्क्वायर। यही आपका आंसर है फैक्टर में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो है नंबर 4 पार्ट है। 4 पार्ट कैसे करें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, दोबारा से बता दिया जाएगा। अब नंबर 4 है यहाँ पर 5x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर y। दो नंबर्स हैं या दो टर्म हैं, तो दो टर्मों को कहते हैं बाइनोमियल। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। क्यों? 3 पावर x प्लस लगाएंगे, इसके करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 के हो जाएंगे, x को 2 बार लिख देंगे और y लिख देंगे। अब हम यहाँ से कॉमन देखेंगे, देखो 5 यहाँ है तो मार्किंग कर दो, यहाँ भी 5 है, x यहाँ है, यहाँ भी x है, दूसरा x यहाँ, दूसरा x यहाँ। इसको छोड़कर कोई भी नंबर हमारा यहाँ पर कॉमन है नहीं दोनों में, तो जो कॉमन मार्किंग करिए उसको लिख लो ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि हमें फैक्टर करना है। जो बचा है उसे लिख दो इसमें, ये बचा है प्लस यहाँ से 2 और y बचा है मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y। तो ये हमारा 5x मैक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ x प्लस 2y आ जाएगा, ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज। अब आगे जो है नंबर 5 है 42, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसी पे आ जाएगा, साफ कर दूँ। ये है नंबर 5 42x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36 और y। तो 42 के यहाँ पर फैक्टर कर लो, 42 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और x 2 टाइम लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में और y भी 2 टाइम लिखा जाएगा, माइनस 36 के
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई लास्ट में। अब इसमें कॉमन देखो भाई, और क्वेश्चन बता दिए ऐसे कॉमन वाले। और इसमें कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है, दोनों नंबर्स, दोनों जो टर्म है इनमें कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है। इसमें कॉमन देखो, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, 3 यहाँ है, वहाँ 3 है, कॉमन मिल गया। 7 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, x यहाँ है, वहाँ नहीं है, y यहाँ है और वहाँ भी y है। जो मार्किंग मैंने करी है यही कॉमन है, इसको छोड़कर और भी कोई कॉमन इसमें नहीं है दोनों टर्म में। तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई वाई, जो मार्किंग कॉमन वाली बाहर लिख देंगे, बाकी के अंदर इसमें लिख देंगे। तो 7 बचा, x बचा और ये x बचा और ये y बचा, माइनस यहाँ 2 बचा और 3 बचा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। 2 3 या 6y, ब्रैकेट में 7x स्क्वायर y माइनस 2 3 या 6, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट का क्वेश्चन बचा है, इसमें समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट का 6 पार्ट और करा रहा हूँ मैं इसमें थोड़ा सा लंबा है वो देखो। सिक्स लास्ट है, इसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। आगे क्वेश्चन आगे की वीडियो में देख लो। इसी एक्सरसाइज की 7.1 की, हाँ, +15 AB और +10 B, इसके सभी फैक्टर्स कर लेंगे हम। तो देखो 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A इसके हो गए, ऐसे इसके करो 5 मल्टीप्लाई A प्लस इसके करेंगे 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, और 10 भी कर दो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई B। अब देखो 1 2 3 4 4 टर्म है, इन चारों टर्मों में क्या कॉमन है? यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, वहाँ 5 है, तो 5 कॉमन है हमारा, ये 5, ये 5 और ये 5। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ए नहीं है, तो इसको छोड़कर कुछ भी अब कॉमन है नहीं, तो केवल हमारा 5 ही यहाँ कॉमन है, तो 5 ही लिख देंगे। बचा हमारा a मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर यहाँ a, यहाँ 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और यहाँ 2 मल्टीप्लाई b। इसको सोल्व कर दो और आंसर आ गया, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये में 1 मल्टीप्लाई, ये a, ये 3ab और ये 2b, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन 4 और 5 को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ढंग से पढ़ें। ओके।